अलीगढ़ के एसएसपी कार्यालय पर हिंदूवादी संगठन के सैकड़ों लोगों ने पुलिस पर निर्दोष लोगों के साथ उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया व निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एक ज्ञापन एसएसपी संजीव सुमन को सौंपा। आपको बता दें कि गत दिनों मीट व्यापारियों के साथ मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कुछ हिंदूवादी लोगों को जेल भेज दिया था और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसी को लेकर हिंदूवादी संगठनों के लोगों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने एसएसपी कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। जानकारी देते हुए हिंदूवादी नेताओं ने बताया कि 24 मई 2025 को थाना हरदुआगंज अंतर्गत गांव वलदातपुर के नजदीक एक गाड़ी में 4 लोग अवैध रूप से सरकार के नियमों के विरुद्ध 9 कटे हुए प्रतिबंधित पशुओं को अलीगढ़ से अतरौली की ओर लेकर जा रहे थे, जिसकी जानकारी होने पर कुछ राहगीरों ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो राहगीरों को गाड़ी ने टक्कर मारकर गिरा दिया तथा गाड़ी सवार गौ तस्करों ने राहगीरों को कुचलने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में राहगीरों ने आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों की मदद से गाड़ी को रोका। गाड़ी दोबारा कुचलने के प्रयास से नाराज कुछ राहगीरों ने उन गौ तस्करों की पिटाई कर दी, जिसकी हम सभी निंदा करते हैं। राहगीरों दोबारा गौ तस्करों के साथ की गई मारपीट की घटना गौ तस्करों दोबारा उन्हें गाड़ी से कुचलकर मारने का प्रयास करने की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न गुस्से के कारण थी। वास्तव में राहगीरों का गौ तस्करों को जान माल का नुकसान पहुंचाने का कोई भी गलत उद्देश्य और नियत नहीं थी। उक्त घटना पुलिस एवं प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, जिसके लिए हरदुआगंज एवं अकराबाद पुलिस दोषी है, जिसकी मिलीभगत से प्रतिदिन अवैध रूप से कटे हुए प्रतिबंधित पशुओं को अवैध कट्टी घरों से खुली गाड़ी में ले जाया जाता है, जिसे देखकर सनातन धर्मावलंबियों में गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसलिए अलीगढ़ के समस्त सनातनी संगठन पुलिस से मांग करते हैं कि अवैध मीट कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए, अवैध कट्टी घरों में पशुओं के कटान पर तत्काल ही रोक लगाई जाए तथा अवैध कट्टी घरों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, जिससे कि भविष्य ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके और अलीगढ़ नगर को दुर्गंध से बचाया जा सके। सरकारी नियमों के विरुद्ध मीट का कारोबार कराने वाली और राजस्व की चोरी करने वाली मीट फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। गौ भक्तों पर जानबूझकर हत्या, डकैती, चौथ वसूली और मॉब लांचिंग जैसी धाराओं में दर्ज मुकदमों को तत्काल हटाया जाए। अकराबाद एवं हरदुआगंज पुलिस उक्त घटना में संलिप्त मानकर जिन निर्दोष युवाओं को पकड़कर उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है, जिसे तत्काल सम्मान सहित रिहा कर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए। पुलिस के उत्पीड़न के डर से अल्दादपुर सहित अनेक गाँवों के जो युवा अपने घरों से पलायन कर गए हैं, उन्हें और उनके परिजनों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही को रोका जाए। यहाँ पे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। सारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह से अगर आप मेरे ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं, आप लोग नहीं बना पाएंगे। एक व्यवस्था बनी हुई है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने 45 मिनट तक आप लोगों का वेट किया है। मैं एक बैठक छोड़ कर बैठा हुआ हूँ और अगर आप चाहते हैं ये चीख चिल्ला करके आप मुझे दबा लेंगे, आपके शर्तों के अनुसार आकर के मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा, वैसा नहीं करूँगा। ठीक है, या तो आप बात करने के लिए अंदर आइए, नहीं तो बात नहीं होगी। फिर उसके बाद आप जो करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप लोग सब लोग कैमरे में बस रिकॉर्ड कीजिए और कानून व्यवस्था प्रभावित होगी, फिर आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मन मर्जी करेंगे। आप लोगों की एक व्यवस्था अगर मैं नहीं मिलने के तैयार हूँ तो एक बात होती है, मैं मिलने के तैयार बैठा हुआ हूँ और मैं 45 मिनट से बैठा हुआ हूँ। जबरदस्ती करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। सर 2 मिनट बाद अगर मेरे शैलेंद्र भाई बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। सर 2 मिनट बात करके जीत जाएंगे आप लोग, तब तो फिर क्या ही बचा। यहाँ मैं इसलिए हूँ कि लोग जबरदस्ती ना कर पाए। आपको बातचीत करनी है, प्लीज 10 लोग 20 लोग मेरे कमरे में जितनी जगह है, 20-22 लोगों की जगह है, 25 लोगों की जगह है, आ जाइए, स्वागत है। मैं पानी चाय सब पिलाऊंगा, बिठा के वार्ता भी करूंगा। मैं 45 मिनट से यही वेट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं उचित नहीं है। थैंक यू। अभी कुछ दिन पहले हरदुआगंज थाना क्षेत्र में प्रशासन की लापरवाही से एक घटना हुई थी, जिसमें खुला मीट ले जाया जा रहा था। गांव वालों को खुले मीट पर गौवंश के मीट का अंदेशा हुआ और उसमें कुछ व्यापारियों के साथ मारपीट हो गई। इस घटना के बाद से पुलिस ने गांव वालों को उत्पीड़न किया हुआ है, घर घर जाकर के दबिश दे रही है, दिन रात को 12 बजे 1 बजे गांव वालों को परेशान कर रही है। हम यहाँ एसएसपी ऑफिस पर सभी सनातनी एक साथ आए हैं, हिंदू समाज के बच्चों का उत्पीड़न बंद किया जाए। 2 एफआईआर हुई। पहली एफआईआर हिंदू समाज की तरफ से हुई थी, जिसमें मीट की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया और गाड़ी चालक ने ग्रामीणों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद उनके साथ मारपीट हुई। दोनों एफआईआरों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। जिन गंभीर धाराओं में बच्चों को जेल भेजा गया वो धाराएं हटनी चाहिए। ये घटना निश्चित रूप से प्रशासन की लापरवाही से हुई है। यदि सरकारी मानकों के अनुसार मीट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। तो मेरी मांग है प्रशासनिक
अधिकारियों से कि उन जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो चौकी इंचार्ज है, चाहे थाना इंचार्ज है, चाहे सीओ है या मीट फैक्ट्री है, जिस मीट फैक्ट्री से खुला मीट निकल करके आया था, जिसको निकलने की अनुमति नहीं है, उसको तत्काल प्रभाव से सील किया जाए एवं जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही ग्रामीणों का जो उत्पीड़न हो रहा है वो उत्पीड़न बंद होना चाहिए। पुलिस के विभाग की भी जांच होनी चाहिए, उसके बाद कोई कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। आज हम जो आए थे एसएसपी कार्यालय पे आए थे। मेरा नाम आचार्य भट्ट तिवारी, राष्ट्रीय समन्वय परिषद से संगठन मंत्री। जब मेरे को मालूम पड़ी जो पनेठी पे जो गौकसी की हत्या को लेकर के अफवाह जो फैली गई थी वहाँ पर अफवाह जो फैली गौकसी को लेकर, गौ भक्त यहाँ पर सब सनातनी रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ सनातनी जब उसमें देखा था मांस जा रहा था, उसमें आधे कटे पशु थे, उसमें खाल उतार करके आधे कटे हुए थे। न तो कोई फ्रीजर था, न कोई खुली गाड़ी में लेकर के मांस को लेकर जा रहे थे। वहाँ राहगीरों ने उनको रोका, उनको ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। जब उन्होंने हल्ला मचाया तो वहाँ पर पब्लिक एकत्रित हो गई और उनके साथ में मारपीट की गई। और उसको लेकर के प्रशासन ने वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया कि विपक्ष के नेता यहाँ पर आए दिन धरना कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को यहाँ पर अलीगढ़ में रोटी सेकने का मौका मिल गया। और इसको लेकर के हमारे जो बच्चे, जो बेकसूर बच्चे हैं, हरद्वागंज पुलिस, अकराबाद पुलिस उन बच्चों को 3rd डिग्री दे रही है, बच्चों को उठा करके लेकर आ रही है। और लेकिन जो अवैध कट्टी घर चल रहे हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन हमारा जो सभी संगठनों का एकत्रित होना केवल यही था कि जो अवैध कट्टी घर चल रहे हैं उनको बंद किया जाए, और जिन बच्चों पर जो मुकदमा लूट का लगा गया है, लूट का है, चौथ वसूली का है, उनको हटाया जाए। और ये एसएसपी महोदय साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी, अब कोई बच्चे को नहीं उठाया जाएगा। और जो धारा लूट की है वो हटा दी जाएगी। और जो पहले उन पे जो वो थे कट्टी घर वाले थे, जो मीट व्यापारी थे, उन पर जो हमारी जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो ख़त्म नहीं की गई है। उन पर एफआईआर बरकरार बनी हुई है, लेकिन केवल वो एक जांच का विषय हुआ है, जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन अब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी आगे से। हम यही कह करके आए हैं, अगर हरद्वागंज पुलिस या अकराबाद पुलिस बच्चों के साथ में अवैध व्यापार करती है, निर्दोषों को जेल भेजती है, तो आगे से अभी तो 10-20 यानी 10 संगठन एकत्रित हुए, उनके पदाधिकारी हैं, अभी पूरे नहीं आए। लेकिन आगे से ऐसा कार्य करती है, बर्बरता का कार्य पुलिस प्रशासन करता है, तो यहाँ पर एसएसपी कार्यालय पर पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वहाँ पर हर एक घर से सनातनी निकलने की रोड पर तैयार आ जाए। और क्या बात हुई आप? देखिए, ये पनेठी जो कांड हुआ था 24 मई को, जो गौकसी की सूचना के आधार पर कुछ हिंदूवादियों ने वहाँ प्रदर्शन किया था, तो वो जो कुछ लोग जो गौ मांस लेकर जा रहे थे, जिसको बाद में ये साबित किया गया लैब रिपोर्ट के आधार पर कि वो भैंस का मीट था, लेकिन सूचना थी गौ मांस की, तो उसको देखते हुए उन लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। और जो गौ तस्कर थे या जो गौ मांस के सप्लायर थे, वो जो लेकर जा रहे थे, उन्होंने प्रदर्शनकारी 3-4 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। और जब उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और उनके ऊपर हमलावर हो गए मुस्लिम समाज के लोग जो मीट को लेकर जा रहे थे, तब आसपास के खेतों के लोग आए हमारे हिंदूवादियों को बचाने के लिए, सनातनी भाइयों को बचाने के लिए। तो उनके साथ एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें हमारे 4 निर्दोष हिंदू भाइयों को इसमें मुकदमे करके जेल भेज दिया गया है। हम उसी पर कार्रवाई की मांग को लेकर आए थे। आश्वासन ये दिया है कि जाँच चल रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई होगी, किसी भी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। आप लोगों के द्वारा अभी रोड जाम किया गया, एसएसपी ऑफिस का घेराव भी किया गया, क्या कारण रहा? देखिए, जाम नहीं किया गया था, वहाँ हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और जब प्रदर्शन होता है तो आसपास की पब्लिक रुक जाती है, तो जाम जैसी स्थिति बन जाती है। उसको हम जाम लगाना नहीं कह सकते, लेकिन जाम जैसी स्थिति कह सकते हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाना पड़ेगा, जी। क्या कारण रहा? उसका कारण ये रहा था कि प्रशासन, हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे और प्रशासनिक अधिकारी निकल कर नहीं आए थे, तो इसलिए पुलिस प्रशासन के विरुद्ध इस तरीके की नारेबाजी की गई। सनातनियों की सरकार है, फिर भी सनातनी जो है नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। देखिए, सरकार के खिलाफ नहीं, प्रशासन में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, लचीलापन है, जिसकी वजह से कभी कभी हम लोगों को मजबूर हो जाता है कि शासन और प्रशासन के खिलाफ जाकर हम लोग अपनी सनातन हित में अपनी मांग करें। जो पुलिस ने कार्रवाई करी, आप उससे संतुष्ट हैं क्या? जी, अभी जो हमें आश्वासन दिया उससे हम संतुष्ट हैं। और आगे वेट एंड वॉच की स्थिति है कि आगे अगर किसी भी तरह की किसी निर्दोष हिंदू के ऊपर कार्रवाई होती है तो हम लोग फिर और उग्र रूप से प्रदर्शन करेंगे। आप लोगों के हाथ में जैसे कि टेम्पलेट थी, उस पर लिखा गया था कि पुलिस अत्याचार कर रही है, मतलब किस तरह की बात है? देखिए, हम लोगों को कुछ निर्दोष लोगों को वीडियो के आधार पर पुलिस के द्वारा उठाया गया था, उनके साथ मारपीट की गई थी। उसी चीज़ को लेकर हमें कप्तान साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि अब किसी भी निर्दोष के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो जो मीट
मीट लेकर गए थे उसको लेकर के भी आपने कुछ कहा था? नहीं जी, बिल्कुल मीट लेकर जो लोग गए थे उनके विरुद्ध भी हम लोगों ने कहा है और उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया, कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी। जो मांस था वो आपने जो बफेलो को बताया, मुझे कहा है आपने, उसके लिए भी हमने मांग की है कि उस मांस की पुनः जांच कराई जाए। हमको शक है कि वो मांस बफेलो का नहीं था, वो बीफ था। इस मामले को लेकर के आए थे और क्या बातचीत हुई? क्या हुई डॉक्टर साहब? देखिए 24 तारीख को पनेठी क्षेत्र में हरदोगंज थाने के अंतर्गत अवैध रूप से मीट खुली गाड़ी में जा रहा था, नियम विरुद्ध जा रहा था। कुछ राहगीरों ने वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि इसमें गाय का मांस जा रहा है। उन्हें ये प्रतीत हुआ, उन्होंने उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनके साथ में उन्हें कुचलने की कोशिश की। यह घटना जो है खेतों में काम करने वाले लोगों ने देखी, तो वो लोग भाग करके उस गाड़ी को पकड़ते हैं और उसे रोकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कुचलने की कोशिश की तो प्रत्युत्तर में लोगों ने उनके साथ मारपीट की, और मारपीट के बाद में वहाँ हल्ला हुआ कि गौ तस्कर हैं, गाय का मीट लेकर के जा रहे हैं। गाय का मीट की सुनकर के वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने उनके साथ मारपीट की। उसका नतीजा ये हुआ कि जो FIR की गई वो बिल्कुल गलत धाराओं में मारपीट की घटना थी, और उसमें ऐसी गलत धाराएँ लगाई गई जो कि वहाँ पर हुआ ही नहीं है। जैसे डकैती की धारा है, चौथ वसूली की धारा है, मर्डर की धारा है, ये सभी धाराएं वो गलत रूप से लगाई गई। हमने प्रशासन से अभी अपने ज्ञापन के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी से मांग की है कि उसमें जांच करा करके जो चीज़ें गलत हैं उसको संज्ञान लिया जाए, और हरदुआगंज और अकराबाद पुलिस का जो तांडव उस क्षेत्र में हुआ है, अवैध जो निर्दोष बच्चे हैं उन्हें उठा करके 3rd डिग्री दिया जा रहा है, वो बंद किया जाए और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो रात में घरों में कूद रहे हैं। उन्होंने एक एक बात हमारी सुनी है, उन्होंने कहा है कि हमें सबूत दे दीजिए और हम लोग जा कर के जो भी थाने की पुलिस है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो भी SOP की बात की है उन्होंने कि अगर गलत तरीके से मीट ले जाया जा रहा था, मीट फैक्ट्री गलत थी, तो उनके लिए एक SOP यहाँ पर कमिश्नर और DIG की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। उनको आप अपने जो भी सबूत हैं, जो भी तथ्य हैं उन्हें दे दीजिए। वो SOP के आधार पर दोनों तरफ की FIR दर्ज है, ख़त्म नहीं हुई है, दोनों तरफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन निर्दोष के लिए उन्होंने कहा है कि जो भी वहाँ दर्शक आए हुए थे उन्हें देखने के लिए या उन्हें उसे सुन करके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो लोग इसमें पूर्व से CDR के तहत जो पहले से इसमें लगे हुए थे या चौथ वसूली का काम कर रहे थे, हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी ऑथेंटिक डिमांड क्या है जो आपने ज्ञापन दिया है? देखिए, डिमांड हमारी है कि अवैध कट्टी घर बंद हों। 10 गाँव से युवा पलायन कर चुके हैं, वो उन युवाओं को विश्वास पुलिस दिलाए कि वो युवा गाँव में आए, गांव में नहीं है, अपने घर से भागे हुए हैं। इस सरकार में युवा गांव से पलायन कर रहा है। तीसरी डिमांड है कि जो ये मीट खुली गाड़ियों में ले जाया जा रहा था, अवैध मीट का कारोबार हो रहा है, इसे बंद किया जाए, इसे नियमों के आधार पर किया जाए। चौथी डिमांड है कि जो धाराएं गलत लगाई गई हैं उनकी जांच करा करके आपके पास सभी वीडियो, टोटल वीडियो है, कोई हथियार नहीं है किसी के पास, कोई कट्टा नहीं है, बंदूक नहीं है, तो ऐसी धाराएं आप न लगाएं जिससे कि बच्चों का जीवन खराब हो और जो निर्दोष जेल में बंद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखी, तहरीर लिखी दूसरे पक्ष की और उसको जेल में डाल दिया, ऐसे लोगों को छोड़ा जाए।